अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ब्रॉडशीट को फ्रॉडशीट करार दे दिया। कौमी खजाने से खतीर रकम की अदायगी से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा। कहा जस्टिस रिटायर अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश में शामिल रहे, उन्होंने ही व्हाट्सएप कॉल करके JIT बनवाई थी। जस्टिस रिटायर अजमत सईद बाइज़्ज़त तरीके से कमीशन से दस्तबरदार हो जाएं, वरना हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। पंजाब में इन हाउस तब्दीली का इम्कान भी मुस्तरद। बोली राह फरार या शहीद होने का मौका नहीं देंगे। मरियम नवाज का खोकर पैलेस के अतराफ तजावुज़ात ऑपरेशन पर खोकर बरादरान से इजहार यकजहती। ऑपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं, PTM अमली तौर पर खत्म हो चुकी है, आप बेफिक्र रहें। वज़ीर आज़म का वज़रा को पार्लिमानी पार्टी को मशवरा। कहा कि ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे मगर खुद फंस गए। उन्होंने पूरा जोर लगा कर देख लिया, इनको पता चल गया कि अवाम इनके साथ नहीं। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। इजलास में पंजाब से सेनेट इंतखाबात के टिकट्स देने के लिए कमेटी के क़याम पर मुशावरत। वजीर आला पंजाब की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में उस्मान बुज़दार ही वजीर आला रहेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज की अफवाहों की तरदीद। कहा सेनेट इलेक्शन पर वजीर आजम के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त रुकनी चाहिए। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है मगर मुस्लिम लीग नून की राय मुख्तलिफ है। PDM अपने हदाफ में बुरी तरह नाकाम हुई। हुकूमत को सेनेट में अक्सरियत मिल गई तो ये 18वीं तरमीम खत्म कर देगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का खदशे का इजहार। कहा कौमी असासे गिरवी रखकर कर्जे लिए जा रहे हैं। इमरान खान अपना 300 कैनाल का महल क्यों गिरवी नहीं रखते? हुकूमत झूठे मुकदमात पर पैसा खर्च कर रही है। वजीर मुवासलात ने मोटरवेज की तामीर में 70 अरब करप्शन का इल्जाम लगाया। उन्हें पता ही नहीं कि चीन ने डायरेक्ट ठेकेदारों के अकाउंट में पैसा भेजा था। एहसन इकबाल का नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल में बरियत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मुलाकात में कानून साजी के हवाले से उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से एक और लीगी रुकन असम्बली मोहम्मद अरशद की मुलाकात। लीगी NPA की उस्मान बुज़दार से एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार की मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बोले कि PTM मुस्तरद शुदा अनासिर का टोला है, ये मुल्क और कौम की खैर ख्वाह नहीं। ऑपोजिशन का शर अंगेज बयानिया बुरी तरह पिट चुका है। इख्तिदार के ऐवानों में झूले लेने वाले वोट लेकर अवाम को भूल जाते हैं। हुकूमत खत्म हो जाए तो ये लंदन फरार हो जाते हैं। मौबन खुसूसी फिरदौस आशिकवान की कड़ी तनकीद। बोली मौलाना ने 2 सियासी नौमौलूद को गोद लिया था, वो दोनों अब मौलाना को कभी चुटकी काट रहे हैं तो कभी गुदगुदी कर रहे हैं। सूबाई वजीर फैयाज चौहान बोले ऑपोजिशन का गैर फितरी सियासी इत्तेहाद जल्द अपनी मौत आप मर जाएगा। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं और ना ही उसे तोड़ने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात ने PDM के अंदरूनी मामलात का पोल ही खोल दिया है। मलेशिया में PIA और लीजिंग कंपनी के दरमियान मामला तय पा गए। दोनों फरीकैन की बाहमी रजामंदी से मलेशियन अदालत ने केस खारिज कर दिया। तैयारा PIA के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारे वापस लाने के लिए अमले को पाकिस्तान से रवाना किया जा रहा है। जहाज को मुसाफिर परवाज के तौर पर आइंदा 2 रोज में वापस लाया जाएगा। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों और फंड से मुतालिक केस की समाअत। वजीर आला बलूचिस्तान की तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग। कहते हैं
2000 से ज़ायद स्कीम्स PSDP से निकाल दी। गुज़िश्ता हुकूमत की 400 स्कीम्स का मुकम्मल किया। मुमकिन है स्कीम के दौरान PC1 में तब्दीली करना पड़ी हो। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने इल्ज़ाम लगाया किसी स्कीम का PC1 नहीं बनाया गया। अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स के PC1 की तफसीलात तलब कर ली। हर मंसूबे के लिए 33% फंड मुख्तस करने से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अलीज़ादी को अगर सवालों के जवाब चाहिए तो सिंध असेंबली आकर दिखाएं। सवाल पूछना है तो वज़ीर आज़म से महंगाई पर सवाल पूछें। हम भी आपसे पूछते हैं 162 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स कब मिलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि सिंध में होने वाली गलत मरदमशुमारी पर सिर्फ पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई। मरदमशुमारी पर अलीज़ादी की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट मंजूर करने की कोशिश की जा रही है। अमीनुल हक ने भी एतराज़ के बावजूद रिपोर्ट तस्लीम कर ली। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 74 अमवात, 1563 नए मरीजों का इजाफा। सेनेटर बलूचिस्तान अवामी पार्टी कोहदा बाबर भी कोरोना से मुतासर। NCOC ने वैक्सीन लगाने के लिए जामे प्लान बना लिया। NCOC के मुताबिक NIMS को कौमी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेल के जरिए चलाया जाएगा। मुल्क भर में ABC सेंटर्स कायम किए गए हैं। तमाम शहरी खुसूसन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स SMS के जरिए 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे। तस्दीक के बाद पिन कोड शहरियों को SMS के जरिए ही भेजा जाएगा। पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा का मुसलसल एहतजाज रंग ले आया। इंतजामिया ने फिजिकल इम्तिहानात खत्म करके ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का फैसला कर लिया। हायर एजुकेशन कमीशन की इजाज़त से फाइनल टर्म के इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। जौहर टाउन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और सिक्योरिटी अमले में तसादुम का मुकदमा दर्ज। 500 नामालूम मुल्ज़िमान नामजद। साइंस कॉलेज के तलबा का वहदत रोड पर एहतजाज। गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए तलबा को रिहा करने और तशद्दुद करने वाली यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। फैसलाबाद में भी तालिबा का ऑनलाइन इम्तिहानात के हक में एहतजाज जारी। पंजाब भर में बसंत मनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। किसी को पतंगबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला और वजीर कानून की मुलाकात में फैसला। उस्मान बुज़दार ने बसंत के हवाले से तमाम तजावीज़ और सिफारिशात मुस्तरद कर दी। पतंगों का सामान बनाने, पतंगे बनाने, बेचने और उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म।